जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा में पिछले 7-8 वर्षों में पूछे गए जीके के 35 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट पेपर लेकर आए हैं और इस टेस्ट पेपर में आप लोगों को 20 से 25 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, इस टेस्ट पेपर में प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन नहीं है? तो ये है पशुपालन। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। पशुपालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि से संबंधित जितने भी है प्राथमिक क्षेत्र में, और द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? तो निर्माण क्षेत्र। याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, जितने भी निर्माण क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र, जैसे यातायात हो गया, संदेश वाहन हो गया। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, पशुपालन। दूसरा प्रश्न है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, जर्मनी देश। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। देखिए, वन से संबंधित यहाँ से 2 प्रश्न बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो याद कर लीजिए मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन मिजोरम में। चौथा प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष, यहाँ पे सुंदरी होगा, तो सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या होगा, सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए आप सभी पांचवें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये है काम करने का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ बताया गया है? तो भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एग्जाम में इतना सिंपल प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं, ये सभी पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, भारत की भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, मैरी कॉम संबंधित है। इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क करके रखना, इस बार पूछा जा सकता है, मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये बॉक्सिंग से संबंधित है। आगे देखिए, मशरूम किसका उदाहरण है? चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे, मशरूम किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कवक। मशरूम जो है एक प्रकार का कवक का उदाहरण है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे।
आगे देखिए, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? चलिए आप सभी इस प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? सोच समझकर आंसर बताना है। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? तो देखिए दोस्तों, गाजर एक प्रकार का जड़ है, तो ये आंसर नहीं होगा। मूली भी है, चुकंदर भी है, लेकिन अदरक जो है ये जड़ के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। डेली रात 8 बजे आपका क्लास होता है लाइव चैट के साथ, तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण, याद रखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। आगे देखिए, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है? तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एक्सेल जो है ये हार्डवेयर नहीं है, बाकी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर है। निम्न में से कौन सा एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क का संदर्भ करता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, लैन। सीपीयू का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है एग्जिंग यूनिट, रैम का भी पूछा जाता है, तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, एम्पियर किसकी इकाई है? चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर डेली क्लास अटेंड करते हैं, आप लोगों को 35 में 35 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। आगे देखिए, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे, और न्यूटन का जो गति का पहला नियम है उसको जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी जड़त्व का नियम। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, और जितने भी आपके प्रश्न सही होते हैं आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताना है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है? ये लोहा का अयस्क है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा N2O। देखिए NO2 नहीं होगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हास्य गैस कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो है ये प्रस्तुत किया गया था A.G. टॉन्सले के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है?
बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो याद कर लीजिए, हाइड्रोफोबिया जो है ये रेबीज से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन KCN। ये क्या है? एक प्रकार का जहर है। NaCl क्या है? साधारण नमक है। KCl पोटेशियम क्लोराइड है। अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंधों के पढ़ने की लिपि को बोला जाता है ब्रेल लिपि। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ब्रेल लिपि कब मनाया जाता है पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? आपको ध्यान रखना है तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। कब किया था? तो याद रखेंगे 1320 में। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 1320 में। मंगोलों के वंशज मुगल ये कहाँ के मूल निवासी थे? आपको ध्यान रखना है मुगल मंगोलों के वंशज थे और ये मूल निवासी थे मध्य एशिया के। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर लेखन। सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, राजराजेश्वर मंदिर को ही वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और ये कहाँ स्थित है? तंजौर। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है तंजावुर, ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। मृत्यु भी पूछा जाता है 27 मई 1964 को मृत्यु, ध्यान रखेंगे। खाली स्थान में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो दोस्तों दांडी मार्च अभियान जो है ये महात्मा गांधी द्वारा 1930 में छेड़ा गया था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन 1930 में। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन स्वामी सहजानंद ने, ध्यान रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो पहले भी हमने आपको बताया था नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? यानी आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा का अंत किया था? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, याद रखेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आखिरी प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखेंगे उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। अब आप लोग एक प्रश्नों का कमेंट करके आंसर बताएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।